इस बार कई सुंदर योग भी बन रहे हैं, जैसे कि धनिष्ठा नक्षत्र है इस बार, और पंचग्रही योग भी है। तो इस बार महाशिवरात्रि में पंचग्रही योग भी बन रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र काफ़ी शुभ माना जाता है, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा और परिघ योग भी बन रहा है। परिघ योग समाप्त होते होते शिव योग भी बनेगा, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती का जो शिव योग बन रहे हैं। इन योगों में शत्रु नाश के लिए कोई भी आप जब कामना करते हो तो ये विशेष शत्रु नाश के लिए कुछ भी जो आप पूजा पाठ करना चाहते हो, आप जो शत्रु बेवजह का परेशान करते हैं, तो वो सब चीज़ों से आप बच सकते हो और भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हो इस योग में कि भगवान शत्रु हमको बेवजह का परेशान करते हैं जो भी है, तो उसमें काफ़ी फायदा होगा। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि महाशिवरात्रि आने वाली है तो उसका शुभ मुहूर्त आपको बताऊंगी और कुछ पूजा की जानकारी भी दूंगी। इसके पहले आसान ज़िंदगी में मंदिर में गौरी शंकर जी का यानी माँ पार्वती और शिव जी का पूजन करके दिखाई हूँ। और ये जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन, तो विवाह के उपलक्ष्य में या वर्षगांठ बोल लो, भगवान शिव और माँ पार्वती का वर्षगांठ विवाह का मनाया जाता है। तो ये जो 1 तारीख यानी 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को 3:16 से यानी भोर में शुरू हो जाएगा और ये अगले दिन 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगा। इस अवधि में पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, शिव पुराण का पठन पाठन करना, कीर्तन, जप, हवन और रात्रि जागरण, ये सभी कुछ कर सकते हैं। रात्रि जागरण का महत्व इसलिए रहता है कि जब विवाह होता है, सामान्य हम लोगों का विवाह भी होता है, तब भी रात्रि जागरण ही कहा जाता है। रात तक करीब 3-4 बज जाते हैं विवाह होते होते, तो इसलिए रात्रि जागरण का भी महत्व है। तो 10 बजे तक जो भी सुबह की पूजा होती है वो सब कुछ करके और आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। 1 तारीख को यानी कि जो अभी सुबह का बताई हूँ, फिर रात्रि का यानी जो शाम का पूजा होता है उसका भी मुहूर्त बता देती हूँ कि शाम को 6:22 से शुरू होके यानी 1 मार्च मंगलवार को और रात्रि 12:33 तक विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा शिवरात्रि के महापूजन का। तो इस अवधि में भी पूजन और जो अभी सुबह का बताई हूँ उस अवधि में भी पूजन करके भगवान शिव माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगी प्रहर यानी जो 4 प्रहर का पूजा होता है जो रात्रि में होता है उसका मंत्र, और 4 प्रहर की पूजा में जो भगवान को स्नान कराया जाता है वो किन चीज़ों से कराया जाता है और वो प्रहर क्या है और उसका मंत्र क्या है, वो सभी विधिवत आपको बता देती हूँ। और समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया जाएगा, तो आप क्योंकि मंत्र वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान से जपा जाता है तभी उसका फल मिलता है। तो आप इसको नोट कर लें कि प्रथम प्रहर में दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घृत से, घृत गाय का होना चाहिए, और चौथे प्रहर में मधु यानी शहद से अलग अलग करके स्नान भगवान को कराया जाता है। और जब स्नान कराते हैं तो मंत्रों का भी जाप किया जाता है। और जब आप ये स्नान और जो मंत्र का जाप करेंगे, इसके अलावा पूजा, अर्घ, जप, कथा सुननी चाहिए, स्तोत्र पाठ, शिव पुराण, ये सब चीज़ें, भगवान का पूजन, फूल माला जो भी चढ़ता है। और अंत में कैसे भी विधिवत पूजा करें, कुछ न कुछ भूल चूक हो ही जाती है तो क्षमा याचना जरूर करें। हाथ में जब पूजा हो जाती है तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर शिव और माँ पार्वती जी से क्षमा याचना जरूर करें। आपको जो 4 प्रहर की पूजा बताई जाएगी वो अलग अलग प्रहर की ये भी बता दे रही हूँ, आप इसको भी नोट कर लें ध्यान से। और जैसे कि जो आपको मैं बताती हूँ ये प्रहर वगैरह का पूजा तो घर गृहस्थ में कई लोग करते हैं, कई लोग जो अभी सुबह का पूजा बताई हूँ ये विधिवत, और शाम की पूजा विधिवत, और पारण और दान, अगर इतना ही कर लें तो काफ़ी है। 4 प्रहर की पूजा विशेष तांत्रिक लोग, साधु संत लोग करते हैं और जो बहुत श्रद्धालु और भक्त होते हैं वो घर में भी करते हैं। तो पहले प्रहर की पूजा 1 मार्च शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक।
फिर दूसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक। तीसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक। फिर चौथे प्रहर की पूजा है 2 मार्च, यानी जब 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक रहेगा ये चारों प्रहर की पूजा का। तो पारण का शुभ मुहूर्त 2 मार्च बुधवार को 6:45 तक विशेष रहेगा, लेकिन थोड़ा ठंड अभी चल रहा है तो 6:45 तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो व्रती रहते हैं वो स्नान वगैरह करेंगे, भगवान की चौकी वगैरह हटाएंगे, दान निकालेंगे, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सूर्य उदय से लेकर 10:30 बजे तक भी आप पारण कर सकती हैं, यानी कि ये जो महाशिवरात्रि का जो व्रत का है वो आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि हवन वगैरह भी किए रहते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं। जो सुबह जो मैं कई बार बताई हूँ कि जो व्रत करता है उसी को विसर्जन भी करना चाहिए, यानी चौकी वौकी हटाना चाहिए। कभी कभी बच्चियाँ करती हैं तो बोलती हैं मम्मी आप तुम हटा देना, मैं नहा के अपना नाश्ता पानी करूँगी। तो जो हटाता है पूजा का फल उसी को मिलता है, चाहे जो हटाए। इसलिए पूजा का पूरा फल लेना है तो व्रत, जागरण, हवन और विसर्जन उसी साधक को करना चाहिए जो पूरा फल लेना चाहता है। तो महाशिवरात्रि पर्व पर पहले भी मैं बताई हूँ कि भगवान शिव जी का जो पूजन होता है वो विविध प्रकार से होता है, और भगवान को कोई बहुत महंगी और बहुत ही जटिल चीज़ें नहीं चाहिए, बस वही फूल पत्ती उनके जो मनपसंद के हैं वही। और भगवान शिव को बेल पत्र अति प्रिय है। जो भी धन से संबंधित कमी है जो भी है, तो शिवलिंग पर विधिवत पहले भगवान जी को दुग्ध से अभिषेक करें, फिर शिवलिंग पर 108 बेल पत्री भगवान शिव के मंत्रों से, यानी कि ओम नमः शिवाय करके 108 पत्ती चढ़ाएं, और जो आपकी कामना है यानी धन से संबंधित जो कमी है उसको भी मंत्र के बाद बताएं। हे भगवान भोलेनाथ, हमारे यहाँ धन की कमी है तो आप इसको दूर करें, हमें उतना दें जितने में हम आराम से जी सकें। जैसे कि बेलपत्री 108 बार का परिक्रमा लगाने का, सब 108 बार शुभ माना जाता है। अगर इतना आप न कर पाएँ तो 51 या 21 बार भी बेलपत्री चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जप करके अपनी मनोकामना भगवान शिव से कह सकते हैं। उसी प्रकार से जो कुंवारी कन्या हैं उनको विवाह मिलने में, यानी विवाह ढूंढने में या मिलने में कठिनाई हो रहा है, वो भी इसी क्रिया को करें, यानी बेलपत्री ले लें, अच्छे से साफ कर लें, फिर पालथी मार के शिवलिंग के पास सामने बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बोलें कि भगवान भोलेनाथ जी, हमको सुंदर घर और सुंदर वर मिल जाए, इसके लिए मैं आपको ये पत्र चढ़ा रही हूँ। और उसके साथ साथ ये भी मान लेना चाहिए कि अगर हमको सुंदर वर या घर दोनों साथ में मिल जाएगा तो हम अगले साल भी या अगले 5 सालों तक शिवरात्रि का ऐसे ही आपको बेलपत्री चढ़ाऊंगी। वैसे जिसके पास धन की कमी है, जैसे बताई हूँ, तो ऐसे आपको भगवान शिवलिंग अभिषेक करोगे, पत्र चढ़ाओगे, पूजन करोगे, ये भी बोलो कि भगवान हमारी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो ऐसे अगले 2 साल या 3 साल तक हम आपको श्रद्धा भक्ति से चढ़ाएंगे और इसका प्रचार भी करेंगे कि भगवान शिव जी को इस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी मन वांछित सभी कामनाएं पूरी की जा सकती हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार शिवरात्रि में बहुत शुभ योग बन रहे हैं, शिव योग, परिग योग, पंचग्रही योग, और धनिष्ठा नक्षत्र में, फिर सतभिषा नक्षत्र में भी शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी को मैं बताई हूँ शिवरात्रि का, और तमाम बहनें हमारी पूछती रहती हैं कि जैसे कि उनको कोई बताया होगा जैसे भी कि पति के लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत करें, तो तमाम ऐसे व्रत हैं जैसे कि तीजा, करवा चौथ और तमाम ऐसे निराजली व्रत हैं। और शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत भी निराजली करने से पति की आयु दीर्घ होती है, और लंबी आयु होने के साथ साथ शिव और माँ पार्वती में जैसे सामंजस्य था वैसे ही पति पत्नी में प्रेम भी होता है। इस व्रत का नियम है कि 13 वर्षों तक, जो हमको पहली बार सुन रहे हैं उनको बोल रही हूँ कि 13 वर्षों तक करने के बाद 14वें वर्ष में रुद्राभिषेक करा के उद्यापन कराना चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व पर गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है। गंगा स्नान अगर न कर सकें तो घर में ही स्वच्छ पानी में आप
तिल वगैरह डाल कर स्नान करें, भगवान शिव जी का पूजन करें। जो भी सामग्री आपको उपस्थित जो मिल सके उसी को आप लेकर पूजन कर सकती हैं, मंदिर में या घर में। घर में भी पूजन करके दिखाई हूँ, मंदिर में पूजन करके दिखाई, जितना आपसे बन सके आप भगवान का पूजन करें। और ऐसे आगे भी वीडियो आपको देती रहूँगी, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।